हर कोई जानना चाहता है कि अदनान भाई जैसा इंसान इस्लाम को जो दिल से फॉलो करता था और इतनी इबादत करता था, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बचपन से लेके जो इस्लाम तक की आपकी जर्नी है वो कैसे गुजरी, कितने रिलीजियस थे आप, और क्या मदरसे में आप पढ़े हैं या क्या कुछ था, वो सब हमें डिटेल में बताइए। बहुत सारे सवालात भी मेरे पास है आपके लिए, तो आप बिना किसी ताखीर के, बिना किसी डीले के आप शुरू करिए। भाई मैं इस्लामिक स्कूल से तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ। जी। बचपन में मौलाना घर पे आके कुरान पढ़ाया करते थे ओके। और नमाज वमाज पढ़ते थे बराबर। घर वाले प्रॉपर इस्लामिक है, हम्म। मैं भी इस्लामिक था। अभी बीच बीच में इस्लामिक बन जाता हूँ भाई, घड़ी घड़ी सोचता हूँ अल्लाह मियाँ है सचमुच में, तो कुछ तो हाँ। अल्लाह मियाँ करेंगे, कुछ तो सुनेंगे भाई। अभी 1 1.5 महीना हो गया वापस इस्लाम छोड़ दिया भाई। तो आखिर अच्छा। में आ गया तुमको पूछने के लिए भाई, 1.5 महीना हो गया वापस से छोड़ा है। मतलब रमजान से पहले तक नमाज वमाज पढ़ता था भाई, पांचों टाइम हाँ। नमाज पढ़ता था। अल्लाह के 99 नाम पूरे पूरे याद है मेरे को। हाँ। 99 से ज्यादा नाम याद है मेरे को। हाँ। सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये सब पढ़ता था हम्म। और दुआएं करता था। बहुत हम्म। दुआएं की, बहुत कुछ अल्लाह मेरे को देखा सब। जो भी पूरी दुनिया के अंदर कहाँ भी देख लो, जहाँ मुस्लिम लोगों का जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ एकदम हालत एकदम खराब है। तो अल्लाह मियाँ ये हम्म। सब देख अल्लाह मियाँ कुछ बोलता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं है। हम्म। तो ये सब सोच के धीरे 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 वो फिर दिमाग में शक आने लग गया। फिर ये मौलाना हाँ। के बयानात सुने बहुत सारे। हम्म। मौलाना के बयानात सुन के और भी ईमान ताजा होने के बदले और ईमान खराब होते जाता है। ओ हो, ऐसे। इसीलिए अभी ये 1.5 महीना हो गया भाई, इस्लाम से हम्म। दूर हो गया हूँ। हम्म। बीच में हुआ था वापस से वापस इस्लाम पकड़ा कि 6 महीना नमाज वमाज सब पढ़ा भाई, हाँ। फिर वापस छोड़ दिया अभी। अब अच्छा, सब वापस छोड़ इस्लाम दिए। की तरफ जाने का वापस मेरा दिल नहीं करता, इस्लाम में जाने का। तो क्या ऐसी वजह है जो आप सूरह यासीन की तिलावत करते थे, सूरह रहमान आप जो भी पढ़ते थे, दुआएं करते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आप इस्लाम से जो है फिर इतना दूर जाते, यानी चले गए आप। भाई कैसा है, इस्लाम में लिखा हुआ है दुआ करो अल्लाह से मांगो, जो भी चाहिए अल्लाह से मांगो। ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है, जो चाहिए अल्लाह से मांगो, जूते का चश्मा टूटे तो भी अल्लाह से मांगो। हाँ। तो भाई हम मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का था भाई, अल्लाह मियाँ कुछ देते हैं सचमुच में, ये खाली बोलते हैं हम्म। करके। हाँ। समझे, तो बहुत सारी दुआएं देखी, दुआ कबूल होने के असकार देखे मैंने। कि हाँ। मुर्गा बांग देता है तो दुआ करो, बारिश हाँ। होती है तो दुआ करो। हाँ। ऐसे अजगार देखे, ऐसे अजगार के टाइम पे दुआ करने का, हाँ। 12:30 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाने का कि भाई दुआ करते रहो। 1:30 बजे फिर हम्म। नमाज रहने की। समझे, हाँ। 12:30 से मतलब दुआ का टाइम चालू होता है, दुआ की औकात है बोले। हाँ। इसके अंदर दुआ फेल नहीं होती है, समझे। तो उसमें भी जाके देख रहा था भाई क्या, दुआ कबूल तो है। आखिर में कंटाल के एक दिन अल्लाह मियाँ को बोला भाई मेरे को कुरान शरीफ दे, दुआ करता हूँ, कुरान शरीफ भेजो एक। तो हाँ। भाई अल्लाह ने कुरान फिर। शरीफ भी नहीं भेजा, समझे। अभी बोलते हैं दुआ अगर कबूल नहीं होती है, हाँ। दुआ कबूल नहीं होती तो उसके असकार दूसरे दूसरे रहते देने के सिस्टम, हाँ। हाँ। समझे। हाँ। कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब तुम्हारी कोई मुसीबत टलेगी, या हाँ। इसका तुमको जो भी अजर मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। तुम भी बोलोगे अरे हाँ। मैं तो गुनेगार आदमी, इतना अजर हाँ। कैसा, हाँ। समझे। तो अभी मैंने तो कुरान मांगा था, अभी बोलते ये भी बोलते अगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो दुआ कबूल नहीं होगी, अच्छा होगा तो तुरंत मिल जाता है, कभी कभी और टाइम लगता है। हाँ। समझे, अभी कुरान शरीफ तो मेरे लिए अच्छा होना ही चाहिए ना भाई। कुरान बिल्कुल। शरीफ भी नहीं मिला भाई, वो समझे। भी नहीं अभी मिला। कुरान शरीफ, हाँ वो भी नहीं मिला भाई, कुरान शरीफ हाँ। मांगा था। हाँ। समझे, मतलब कोई तो तो दुआ कबूल होए देखो तो करके। फिर शाम को असर की नमाज से दुआ का टाइम चालू रहता है, कोई भी टाइम पे एक हाँ। ऐसा वक्त आता है, ऐसी घड़ी रहती है उसमें दुआ कबूल होती है। हाँ। समझे, तो असर से लेके जो मगरिब तक मैं जिक्र अस्कार में बैठा रहता था, मगरिब की नमाज पढ़ के उठता था भाई, हाँ। समझे। फिर हाँ। रात हाँ। को ईशा की नमाज पढ़ता था, ईशा की नमाज के अंदर फिर वो 15 मिनट जाए नमाज पे रहने का, वो सब दुनिया भर की आयतें पढ़ता था मैं, जो जो जिसने जिसने बोला है, ये मौलाना लोग डालते हैं
इसके लिए ये पढ़ो, उसके लिए ये पढ़ो। भाई साहब, हाँ दुआ कबूल होने के लिए सब कर दिया मैंने, समझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन किधर लेकिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता भाई। लेकिन अदनान भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक सुपर चैट ले लेते हैं। लाइका शायर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका। कह रहे हैं नमस्ते साहिल, लव यू ब्रदर, कीप स्प्रेडिंग द ट्रूथ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपकी मांग थी अल्लाह से कि आपको कुरान अता करे, तो कुरान तो सिर्फ रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई थी, ये आपने इतनी अनोखी मांग क्यों कर दी कि आप पे भी कुरान नाजिल हो, या कुरान दे दे आपको नहीं, अल्लाह? कुरान हम पे नाजिल हुआ ऐसा नहीं बोला अल्लाह मियाँ। कुरान की जो सेट, जो ऑलरेडी प्रिंटेड सेट है भाई, यही सेट मांगा था मैंने, हाँ समझे। समझे, मतलब उसमें ये मैटर ही नहीं था कि तुम अल्लाह को पसंद आए कि नहीं आए दुआ, हाँ समझे। तो हाँ, कुरान मैटर तो क्या अभी था ऐसी फिर? चीज है, कुरान तो ऐसी चीज है जो सबको पसंदीदा चीज है भाई। यही चीज मांगी, मतलब अल्लाह मियाँ ये देने को तो ना नहीं बोलेगा कम से कम, हाँ सही बात है। समझे। तो वो भी नहीं हम्म मिला भाई। और फिर ये भी लिखा हुआ है हदीसों में कि कुरान का ध्यान अल्लाह खुद रखते हैं, हम्म कुरान का ख्याल अल्लाह खुद रखता है। अभी कुछ कुछ उलमा अपने बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर के वर्ड चेंज होने का ध्यान ने अल्लाह ने रखा है। हम्म। और कुछ कुछ बोलते हैं कुरान को कुछ भी होएगा, अगर कुरान को लात लगेगी, कुछ होएगा तो आदमी चिपकली बन जाएगा, आदमी ये जानवर बन जाएगा, आदमी खंजीर बन जाएगा, हाँ, समझे। ये हमने तो सुना दुनिया है, में ये आज, ये कुछ हाँ, बयानात में आज ये दुनिया में ऐसे देखो, वीडियो ये मौलाना सर्कुलेट लोग होते हैं। बोलते हैं भाई, ये हम्म। मौलाना लोग सब जितने मौलाना लोग है ना, ये बड़े बड़े इनके जो रहते ना बोल बच्चन, एकदम बड़े बड़े भाई रहते हैं कि इनका हाँ कभी भी ऐसा मन में भी आता है कि नहीं वापस ईमान पे चला जाऊं, वापस जाके देखूं, कुछ हाँ बयानात सुन के जरा दिमाग डाइवर्ट होता है कि देखूं। लेकिन हाँ इनके बयानात सुनने के बाद में दिमाग और ज्यादा डाइवर्ट होता है कि ये क्या कुछ भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। समझे। मतलब ये इन लोग का बोंगिया लगती है बयानात, आपको? हाँ, एकदम एकदम बोंगिया। और उसमें मौलाना जो बोलते हैं वो और ज्यादा बोंगिया बोलते हैं। हाँ हाँ। अभी कैसा है यार, अपन इस्लामिक पढ़े हैं बराबर है, लेकिन अभी इस्लाम को लेके चलने लगेंगे तो अफगानिस्तान जैसा बन के रहना पड़ेगा भाई। जैसा अरे रे रे अफगानिस्तान के रे 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 तालिबान रे। लोग रहते हैं हाँ ना, वैसा हाँ, रहना पड़ेगा इस्लाम को लेके आदमी चलेगा तो। पूरा प्रॉपर ये, एकदम अगर हाँ, फॉलो प्रॉपर करना है लेके तो। चलेगा तो अफगानिस्तान वाले तालिबान ओरिजिनल मुस्लिम है भाई। उन लोग जो हाँ करते हैं वो शरिया लॉ के हिसाब से करते हैं, जो उन लोग का जीने का स्टाइल है वो जो कुरान में लिखा है वो उनका ओरिजिनल स्टाइल है, हाँ। समझे। बाकी यार अपने कैमरा इंडिया तो के ऑन करो मुस्लिम, आपका, अदनान भाई कैमरा तो अपने ऑन करो, इंडिया के, पब्लिक तड़प रही मम्मा है। मम्मा कहाँ कैमरा ऑन करा रहे हो तुम यार। करेक्ट, एक बार तो कर दिए, तुम्हारी इतनी। अभी एक बार कर यार दिया ना, अभी वापस कहाँ करा अरे, रहे हो यार। पब्लिक को देखने का है भाई तुमको, मचा रहे तुम हाँ, एकदम, वही है कैमरे के बोलो। साथ मचाओ। हाँ, ये देखो हमारे नहीं नहीं, ऑर्डर ऑफ कैमरा द बंद रहने ड्रैगन, दो। ऑर्डर ऑफ द कैमरा बंद ड्रैगन रहने दो। कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द हाँ ड्रैगन कह रहे हैं, अदनान इसे प्रॉपर मुंबई कार, फुल टपोरी स्टाइल, हाँ एक नंबर। भाई, 2 मिनट रुको, कैमरा बंद रहने दो, अपन बात कर रहे हैं, मैं ही हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ फिर बताओ। तो ये आ, अरे ये तो कैमरा बंद करने की, यार क्या है यार, कैमरा बंद करने के चक्कर में अदनान भाई गायब हो गए स्क्रीन से। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं हमारे अदनान भाई के लिए। असल में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अदनान भाई जैसा मुसलमान अगर इस्लाम से निकलता है, तो मेरे हाँ को नहीं हाँ, लगता हेलो, किसी और के पास। जी आवाज आ रही है अदनान भाई आ आपको? रही है मेरे आवाज। को नहीं लग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो ये जो आप कह रहे थे कि तालिबान जो है या आईएसआईएस वाले हैं, ये प्रॉपर ये इस्लाम को। तालिबान, आईएस, ये जो इस्लाम फॉलो करते हैं ये प्रॉपर इस्लाम फॉलो करते हैं। अगर तुम हाँ। इस्लामिक इस्लामिक खिलाफत पढ़ोगे अगर तुम, हम्म। और भाई इसमें एक ही बात है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे को कोई किसी से लेन देन नहीं है, हाँ। समझे। लेकिन जो अगर तुम एक इंसानियत के हिसाब से पढ़ोगे, खिलाफत का पूरा जो तुम पढ़ोगे उनका, खिलाफत हम्म। किसके बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत किसके पास गई, कैसे कैसे गई, और हाँ। क्या हिसाब से शिया सुन्नी का जो झगड़ा है, हम्म। समझे, वो सब बराबर प्रॉपर पता चलेगा जो हिस्ट्री है वो। और उसके अच्छा। बाद में अपने मौलाना लोग का बयान सुन के देखो मौलाना लोग क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल। इतनी तो आदमी को समझ रहना चाहिए, भले वो हाँ। कोई भी धर्म करता रहे, कोई भी धर्म पालता रहे, उसको हम्म। इतनी समझ रहना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है और इसमें क्या सच्चाई है, सही और बात इस है। चीज को कितना लेके चलना चाहिए। हम्म। आज ऐसा है हर जगह पे, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऐसा है कि इस्लाम के अंदर ऐसा है कि अगर तुम रसूलुल्लाह को कुछ बोलोगे तो फिर बहुत लफड़ा हो जाता है, सब गला वला काटने निकल जाते हैं, नारे देते हैं, हाँ समझे। इसका रिएक्शन तो मिलेगा ही, जो भी इंडिया में आज हो रहा है उसका रिएक्शन मिल रहा है वो। हाँ।
मैं पहले से इंडिया में, बचपन से इंडिया में रहा हूँ, सब देखा हूँ भाई। अगर इंडियन गॉड्स के बारे में भी अगर आप कुछ बोलेंगे अपन उल्टा ना, तो उन हाँ। लोग काटने को, मारने को, ये सब करने नहीं आएंगे। हम्म। भाई तुम्हारा भगवान है, तुम उसका ध्यान रखो, क्या करने का तुम बोलो, तुम्हारे को मालूम हाँ। उसके बारे में क्या लिखा है। वो धर्म हाँ। हमने पढ़ा नहीं है, हाँ। वो धर्म हमने पढ़ा नहीं, हमको उसके बारे में नहीं मालूम, हम उसके बारे में नहीं बात करते। सही हमने बात है। हमारे जिंदगी के आज इतने साल है ये इस्लाम के अंदर हमने डाले हैं। हाँ। हमारे को बचपन से घर के अंदर सिखाया गया है क्या करने का क्या नहीं करने का, हाँ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बराबर है, सही तो बात है। हमारे हाँ। दिमाग से हमको जो भी स्टडी मालूम है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम्म। अपने आप को हम एक्स मुस्लिम बोलते हैं। हम्म। बराबर है, सही क्योंकि बात है। हम वो धर्म से आए हुए हैं। हाँ। समझे? तो ये जो भी इंडिया में चलता है ये सब जगह नारे लगते हैं, तन सर, हम्म। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा करते हैं इन लोग, हर जगह हम्म। लगते हैं। वो जो इंडिया में सही जो भी बात है। चल रहा है ये उसका रिएक्शन चल रहा है। हम्म। समझे? तुम पब्लिक को उंगली करोगे तो पब्लिक फिर आएगी ना उंगली देखने के लिए क्या कर रहा है करके। सही बात है। ये लेकिन ऐसा अदनान भाई, अभी जैसा हम एक्स मुस्लिम्स है या फिर जो बाकी कोई अगर कुछ कह भी देता, तो एक तो मुसलमानों के नज़दीक गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इस्लाम में गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी चीज़ हाँ को सिर्फ रसूलुल्लाह के बदले अगर कोई रसूल भी कह दे तो वो भी लोगों को गुस्ताखी लगने लगती है। और गुस्ताखी का नारा है सर तन से जुदा। तो आपको डर नहीं हाँ, ये लगता कि नारा कोई है। आपको आपको आपका सर तन से जुदा कर दे? भाई इसमें डरने की क्या बात है? हम्म। समझे क्या? मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं मानूंगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना मानू करके, हम्म। कोई जबरदस्ती तो नहीं ना। और हम उन संत जुदा करने तक रुकेंगे भी नहीं, सामने वाले को ऐसे ही जुदा कर देंगे। भाई बंदूक का जमाना है, तलवार वलवार से क्या होने वाला है अभी। हाँ। हाँ। समझे? ये सही सब बात चीज को है। हाँ। डरने वाला आदमी मैं नहीं, डरने वाला आदमी मैं, जो सच्चा दिखता है उसकी बात करता हूँ भाई मैं। हाँ। मैं कोई मुस्लिम धर्म के अपोजिट नहीं हूँ। हाँ। समझे? हाँ, लेकिन जो तुम करते हो, जो तुम्हारा बिहेवियर रहता है, जो तुम्हारा एटीट्यूड रहता है, वो हाँ। गलत रहता है भाई, गलत रहता है, वो गलत रहता है। सही बात है। समझे? जो अभी गलत है तुमको वो गलत इस्लाम है। अगर फॉलो करना ही है, अभी देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मौलाना के बोलने पे नहीं चलता है। दुनिया भर का सोशल मीडिया है जहाँ हर तरह का उनको मालूमात मिलती है। उनको कुरान नहीं भी मालूम रहेगा ना, तो भी हम्म। उन लोग उस चीज का मीनिंग जाके कोई चेक कर लेगा ना, तो उसको मीनिंग हाँ। मिल जाती है। वो भी 10 टाइप की मीनिंग मिलती है कि तेरे को हाँ। जो पसंद है वो मीनिंग तू ले भाई। ये ओ जरूरी नहीं है हो। मैंने दी ली मीनिंग ले। आजकल हाँ। ऐसा हाँ। टाइम चालू है, तो उसमें सही बात हर है। कोई देख लेता है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कुरान का पूरा ट्रांसलेशन मौजूद है, भले उसके अंदर अभी चेंजेस करते हैं उन लोग। जिधर काफिर है, तो आपने यहाँ हम्म। के मौलाना डिबेट में जाके बैठते इन लोग काफिर मतलब बोले यहूदी और निसारा लोग, उन लोग वहां के लोग काफिर बोले गए। हाँ। समझे? हाँ। काफिर हाँ। तो जो इस्लाम फॉलो नहीं करता वो काफिर है, इसकी सही वो डेफिनेशन काफिर यही है। है। सही समझे? बात है। उसके अंदर सब हाँ। लोग आ गए। और कुरान में हाँ। लिखा हुआ है भाई कि हाँ। काफिर ला एतबार, काफिर पे भरोसा मत करो। ओ ये भी हो। कुरान में लिखा है। कुरान में ये भी लिखा है काफिर से दोस्ती मत करो, उनसे उतनी दोस्ती रखो जितनी हाँ। रखनी चाहिए। उन पे हाँ, भरोसा काम भर मत की। करो। हाँ, काम भर की दोस्ती रखो, उन पे भरोसा मत करो, त्योहारों पे मत जाओ। हम्म। समझे? उनके इधर प्रसाद 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 मत खाओ। ये तो सब मौलाना ने ऐड किया है, वो टाइम पे क्या कुरान में ये सब लिखा हुआ नहीं है, प्रसाद प्रसाद मत खाओ। हाँ। हाँ। समझे क्या? ये सब नहीं मौलाना लोग है ने ना। ऐड किया है अभी। नहीं, कुरान में है ना कि अल्लाह के सिवा अगर किसी, यानी जो तो खाना है उस पे अल्लाह के सिवा अगर किसी और का नाम लिया गया है तो वो तो हराम है। हाँ हाँ, अच्छा लिखा हुआ है क्या? हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रसाद नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ ये अच्छा। बात तो बिल्कुल साफ है, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया है तो वो खाना तो हराम हो जाता है। तो फिर प्रसाद भी हाँ चूंकि उसमें यानी दूसरे भगवानों के ऊपर चढ़ाया जाता है वो, तो इस वजह से वो भी उसको भी हराम इसी वजह से कहते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है अदनान भाई, कि ये जो अरब के मौलाना है या पाकिस्तानी मौलाना है, इनका इस्लाम इतना एग्रेसिव है। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब दावत करते थे, यानी जब उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी, तब तक वो सिर्फ 12-13 साल की जो उनकी मक्की जिंदगी थी उसमें हम्म, सिर्फ 90 से 100 लोग इस्लाम कबूल किए। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने तलवार उठाई तो हम्म, काफी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये पाकिस्तानी मौलाना है तो एकदम साफ साफ बोलते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के मौलाना है और खास करके जो टीवी डिबेट्स पे आते हैं, तो उनका इस्लाम अलग क्यों है? इसका जवाब देने से पहले हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हनवन गदवी जी कह रहे हैं, अदनान भाई आई वांट टू इनवाइट यू फॉर ए डिनर। डिनर का इनविटेशन भी आ गया है आपको अदनान भाई। हम्म।
और रैप्टर जेट जी कह रहे अदनान भाई बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। अच्छा, तो ये सवाल का जवाब आप क्या देंगे? भाई जो इंडिया में इस्लाम फॉलो होता है ना, वो नल्ला इस्लाम फॉलो होता है इंडिया में। समझे क्या? हम्म। समझे क्या? वो इस्लाम बराबर वाला इस्लाम नहीं है। बोला ना, ओरिजिनल इस्लाम जो फॉलो होता है, वो जो IS वाले करते हैं, तालिबान वाले जो फॉलो करते हैं ना, वो हाँ, परफेक्ट इस्लाम है भाई। तालिबान वालों का परफेक्ट। इस्लाम परफेक्ट इस्लाम है। उन लोग मतलब औरत लोग को घर से बाहर निकलने का नहीं, पर्दे में रहने हाँ, का, घर के हाँ, बाहर बिना महरम के निकलने का नहीं। और उन हाँ। लोग प्रॉपर शरिया कानून, मतलब अगर कोई अगर छेड़छाड़ में ऐसा कुछ पकड़ा गया तो उसको मतलब पत्थरबाजी करो रास्ते में लटका के। उनके हम्म। वो सब चलते हैं उनके इधर। इसीलिए वो अभी तो कंट्री सीधा अगर वो गोली शरिया। गोली हाँ ठोक तो देते सीधा। ना वहां। हाँ तो माँ उधर तो ऐसा सिस्टम है कि भाई उधर ये मैटर ही ये है ना, इसके लिए देखो ना, ना उधर बिल्डिंग बराबर है, ना उधर के लोग बराबर है, उन लोग कुछ भी नहीं है भाई उधर। समझे? हाँ, उन लोग का प्रॉब्लम ही ये है कि उन लोग को वेस्टर्नाइज नहीं होना है उनको तो। हाँ। अरे वेस्टर्नाइज होने कौन बोलता है? थोड़ा टेक्नोलॉजी तुम यूज करते हो ना। अब ये मौलाना लोग बयान बयान देते काय पे थे? यूट्यूब पे देते। सही बात है। समझे? ये टेक्नोलॉजी है ना ये भी। तुम ये क्यों हाँ, वापरते हो? फिर जाओ ना, चल चल के घूमो ना, हर जगह पे बयान दो ना बैठ के। हाँ। टेक्नोलॉजी सही क्यों बात है। वापरते हो? अगर तुम इस्लाम के हिसाब से अगर तुमको चलना है, तो अफगानिस्तान का वही रोना था भाई। इन लोग आपस में हाँ, ही भिड़ते हैं, शिया सुन्नी को मारेगा, उधर वो जाके फूटेगा, इधर जाके ये फूटेगा, ये सब धंधे करते हैं। हाँ। समझे? लेकिन ये सब किसके लिए करते हैं? आज बांग्लादेश की भी यही हालत है। बांग्लादेश के जो उधर के जो मेन मेन आलिम लोग हैं, वो यही बोलते हैं हमको शरिया कानून लेके आओ इधर। समझे? अकॉर्डिंग टू इधर खिलाफत मूवमेंट चालू करो वापस बांग्लादेश में। उधर भी यही मांग चलती है, बांग्लादेश में भी। हाँ। अगर वर्ल्ड तो हिस्ट्री पढ़ोगे, कुरान से बाहर निकल के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, जरा सब देशों के बारे में पढ़ोगे, तब कुछ मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है करके। सही बात समझे? है। और दूसरा, लेकिन अल्लाह लेकिन मियाँ अदनान इतने भाई। पावरफुल है भाई, इतने पावरफुल हम्म। अल्लाह मियाँ है। बराबर है? आज हम्म। कश्मीर में कितने साल से मुसलमान उधर मर रहा है। हम्म। समझे? उधर अल्लाह मियाँ सही का बात ध्यान ही है। नहीं है। सीरिया में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है। लेबनान में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है। हम्म। समझे? ये सब नहीं तो कंट्री में क्या चल रहा है? अल्लाह मियाँ का ध्यान तो फिर वो, मतलब अल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला को तो टाइम ही नहीं मिलता ना। अभी आप खुद एक बार ये क्वेश्चन रखे थे कि जब अल्लाह सुब्हानो ताला रात के जो तहज्जुद तहज्जुद का वक्त होता है, उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में होता है, तो पूरी दुनिया में फिर अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में ही चक्कर रहता है ना अल्लाह का। तो टाइम मिलेगा कैसे सीरिया पे ध्यान देने का, और अफगानिस्तान में ध्यान देने का, चाइना में ध्यान देने का? जी अदनान भाई। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। मीनवाइल राकेश दुबे जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ योर साहिल जी, कीप द ग्रेट वर्क गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश दुबे जी। यार मेरे ख्याल से अदनान, अल्लाह का ध्यान अदनान भाई पे आ गया है। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। हेलो, अदनान भाई आवाज आ आपकी रही है? वॉइस हेलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ भाई, मैंने एक सवाल किया, आप सुनाई दिया आपको? क्या मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो। अदनान भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? आपकी आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैंने एक सवाल किया था, ओके, ओके। वो रिपीट करूं या हाँ आपने हाँ, सुना हाँ। मैंने भाई। नहीं नहीं, सुना सुना भाई हम्म। मैंने। भाई कैसा है, दुआ कबूल होने के अस्कार में से एक अस्कार ये भी है कि रात को कोई भी टाइम आंख खुली तो अल्लाह से दुआ करो। वो दुआ कभी हाँ। रद्द नहीं होती है। हदीसों में आता है, हम्म। वो रात के टाइम पे जो दुआ मांगी ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ठीक है? हम्म। नींद से आंख खुलने के बाद में। ठीक है? तो ये, और ये भी कहा गया है कि सुबह के या रात के आखिरी पहर में अल्लाह मियाँ अपने अर्श से पहले आसमान पे आते हैं, और अल्लाह मियाँ अनाउंसमेंट करते हैं ऊपर कि मांगो, कोई मांगने वाला है, कोई माफी तलब हाँ। करने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं अल्लाह मियाँ। समझे? लेकिन वो अभी अनाउंसमेंट आज तक मेरा, हमको सुनने में नहीं आई यार। नहीं नहीं, ऐसा हदीसों में आता है भाई। अभी वो कोई भी चीज, अब बाबा कान से आवाज नहीं आने वाली कोई भी चीज होगी। ये सब स्टोरी जो भी है ना भाई, ये सब पहले की हाँ, स्टोरी है भाई, जिसका मतलब हाँ, कुछ मतलब तालमेल नहीं भाई। समझे क्या? उसके हाँ, बाद में फिर मैं वही सोचा कि मैं बोला यार, अभी अल्लाह में अपने इंडिया पे ये टाइम पे है ऊपर, अभी हाँ, अमेरिका अभी धीरे धीरे ऐसा अर्थ घूमेगी, वैसे ही दूसरी जगह पहुंचेंगे ना। तो अल्लाह में मतलब हाँ, एक ही जगह पे बैठे ले, अल्लाह में के नीचे से वो अर्थ घूमते जा रही है, एक एक कंट्री अल्लाह में के नीचे ऑटोमेटिक आती जाएगी, तो ऊपर कभी जाएंगे सातवें माले पे अर्श पे बैठने के लिए। हाँ। क्वेश्चन ऐसा है भाई। समझे क्या? कि अच्छा। अर्थ घूमती है ना भाई। अभी कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अर्थ बिछाई है अल्लाह ने, उस पे माउंटेन्स डाल के खिल्ले ठोके माउंटेन्स के। हाँ, बराबर ना? ऐसा लिखा हुआ हाँ। आता है। पाकिस्तान के एक मौलाना है अट्टारी साहब करके, बहुत बड़े मौलाना है, इनके कितने मदरसे है। समझे? ऑल ओवर इलियास वर्ल्ड। अख्तरी साहब। हाँ, इलियास अत्तरी साहब। समझे क्या?
तो इनके लिए तो ऐसा है कि अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट रसूल अल्लाह है इनके लिए, हाँ समझे। अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम हर एक मोमिन को देखो, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम पे भाई, या अल्लाह तू मेरी मदद कर बोलेगा, तू बोलेगा अल्लाह को, समझे। हाँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बात करने के टाइम पे आप रसूलुल्लाह बोल के उन पे जरूर भेजा जाता है, समझे। ये तो मैंने बड़ी कभी, अजीब बात है यार। अल्लाह अल्लाह से हाँ जब कोई मांगता है तो देखो, तू अल्लाह तड़ाक से से दुआ मांगता है। तू से मांगते हैं अल्लाह से, हाँ समझे। और रसूलुल्लाह के लिए दरूद भेजना पड़ता है, आप रसूलुल्लाह बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, बराबर ना। तो माजरा क्या है तो माँ, ये समझ में नहीं आता क्या है, माजरा है? ये समझ में नहीं आता है। कोई मोमिन इसकी जवाब देगा तो भी चलेगा भाई, मैं इस्लाम हाँ, कबूल करने तैयार हूँ भाई, वापस से अगर कोई अच्छा, इसका जवाब देता है तो, हाँ हाँ समझे उसको। तू और भी देखो, अल्लाह के बारे में भी कभी सुना नहीं है तुमने, अल्लाह के बारे में उल्टा बोलोगे तो सर तन से जुदा करने नहीं आता है कोई भी। रसूल हाँ के बारे में बोलेंगे तो खड़े हो जाते हैं, सबके सब आ जाएंगे उठ के, हाँ हाँ, समझे। ये सिस्टम है सही भाई ये बात है। सब। हम्म। अभी इतनी जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, इराक को देखो, हर कंट्री को देखो, मुस्लिम कंट्रीज जितनी है ना, ये सीरिया को देखो, लेबनान को देखो, समझे। ये सब कंट्रीज के अंदर है ना, मुसलमान ऐसी हालत में क्या, उनके खाने पीने के हर चीज के उनके वांदे, हम्म। समझे। और उसके अंदर है मौलाना लोग अपने झोली लेके घूमते रहते हैं उम्मत को, इधर अगर तुम पैसे दोगे तो तुमको जन्नत में फ्लैट तुम्हारा बुक हो जाएगा, बोलते जन्नत में बंगला मिलेगा, हाँ इधर डोनेट करो जन्नत में बंगला फिक्स, ऐसी एड्स आती है भाई। हाँ, हाँ एड्स आती है भाई। तो इन लोग का हाँ सिस्टम चलो एकदम फुल एंड फाइनल, एकदम चकाचक। अफगानिस्तान में भी उन लोग जाते हैं, यही उनका डायलॉग रहता हाँ है भाई, टिपिकल, इधर उधर के मौलाना लोग जाते हैं ग्रुप बना के भाई, हाँ तो इनके ये हाँ, धंधे रहते हैं भाई। तो जब तक सही इन सही, लोग बिल्कुल थोड़ा सही। सा आगे जाके, अभी गल्फ कंट्रीज जो यूएई है, सऊदी है, ये जो भी है, इन्होंने रखा है इस्लाम, नहीं किया ऐसा नहीं किया, लेकिन शरिया और लॉ जो है वो कम कर दिया है अभी। उन लोग फॉरेन हाँ इन्वेस्टमेंट अलाउड कर रहे हैं, उन लोग टूरिस्ट लोग के हिसाब से जैसा करने का वैसा कर रहे हैं। तो कौन जाएगा घूमने को उधर, बोले इधर अगर चड्डी बनियान में घूमो तो बोले काट डालेंगे भाई। तो कौन जाएगा हाँ इसी जगह ये पैसे देके घूमने के लिए भाई। तो उन लोग ने सब सेटलमेंट करके सब रखा है, करके उन लोग का देश आज आगे चल रहा है, हाँ हाँ, समझे। ये अफगानिस्तान के चक्कर में वैसा ही अगर इस्लामिक देश बन के रहने का रहता है इनको, तो मैटर बच जाता उनका। पाकिस्तान की भी यही हालत सही है बात। भाई, उधर के भी मौलाना लोग यही हाँ, बोलते हैं, हमको इस्लामिक कानून चाहिए। इस्लामिक हम्म। कानून डाला तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान जैसा, पाकिस्तान भी तुरंत। इस्लामिक कानून डाला तो लाइफ झिंगा लाला।